हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर के अंदर आज के दिन अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं 3.5% की तेजी हमें देखने को मिल चुका है एंड 407 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। जब से मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था तब से मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर और मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर हमें करेक्शन हुआ था एंड कहीं ना कहीं टाटा पावर जैसी कंपनी 370 रुपये तक हमें गिरावट होते हुए नजर आ चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं यही लेवल से हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से हमें बाइंग करना है, लगातार बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, क्योंकि यही लेवल से क्या था, एक मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट था। कहीं ना कहीं 50 दिन के मूविंग एवरेज से ही कंपनी के द्वारा एक अच्छे खासा रिवर्सल, अच्छे खासा रैली हमें टाटा पावर के अंदर कंटिन्यू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग टेक्निकल चार्ट का दोस्तों डिस्कस करते हैं, मूविंग एवरेज को एनालाइज करते हैं, तभी हमें मालूम पड़ता है कि यही से टाटा पावर या फिर स्पेसिफिक कोई भी कंपनी हमें सपोर्ट लेगा और यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो बिग रिवर्सल, बिग तेजी हमें देखने को मिल जाता है। अगर आप करंटली देखोगे तो आज के दिन जो हमें तेजी आया है एक्चुअल बेसिस की 360 से लेके 370 से लेके अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो अच्छी खासी धीरे धीरे करके रिकवरी हमें देखने को मिला है एंड बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि अगर ये कंपनी करंटली 430 रुपये के लेवल्स फिर से अगर ये कंपनी ब्रेक करता है, सक्सेसफुल अगर क्लोज होता है, तो आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ी रैली आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले टाटा पावर जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हमें 500 रुपीज़ तक का भी टारगेट्स हमें अचीव करके दे सकते। इनके दोस्तों अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक दिन पहले खबर हमें देखने को मिला था। इस खबर के अंदर क्लियर कट बोला गया है कि जितने सारे कंपनीज जो सोलर पैनल्स बाइंग करते थे, जितने सारे कंपनी सोलर पैनल खरीदते थे, वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता था इंडिया के अंदर। लेकिन अभी क्या है ना, पिछले 1-1.5 सालों से बहुत सारे ऐसे जो कंपनीज जैसे कि टाटा पावर जैसे बहुत सारे कंपनीज, बड़े बड़े ग्रुप से कंपनीज बिलोंग करता है, वो कंपनीज करंटली इंडिया के ही अंदर ये सोलर पैनल्स हमें मैन्युफैक्चरिंग करके ले रहे हैं और इनसे बहुत सारे कंपनीज के द्वारा हमें परचेज भी किया जा रहा है। जो कंपनी पहले बाहर देशों से इंपोर्ट करते थे वो अभी कंपनी टाटा पावर कंपनी को ही हमें अप्रोच करते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर सोलर रिगार्डिंग किस कंपनी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है, उस कंपनी का नाम है टाटा पावर। तो कहीं ना कहीं सोलर रूफटॉप के अंदर नंबर 1 कंपनी रैंक करता है, पोजीशंस के ऊपर रैंक करता है। उसके साथ साथ ये कंपनी पावर सेक्टर के अंदर भी नंबर 1 है। उसके साथ साथ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे सोलर के अंदर भी बहुत अच्छा खासा बिजनेस है, रिन्यूएबल्स के अंदर भी कंपनी काम करता है एंड ईवी के अंदर भी कंपनी एक बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो एक खबर को लेके, ये अपडेट्स को लेके जितने सारे कंपनी सोलर पैनल्स बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उन कंपनीज को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। उसके साथ साथ कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी दोस्तों वही सारी चीज़ों के बारे में हमें बोला गया है कि पहले बाहर से सोलर पैनल हमें मॉड्यूल्स थे वो इंपोर्ट करने लगते थे, राइट। बहुत सारे कंपनीज बाहर से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अभी क्या है, 1-1.5 सालों से इंडिया के ही अंदर वो सब कुछ हमें मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और जो लोग सोलर पैनल्स बाइंग करते थे वही लोग करंट बेसिस के ऊपर बाहर से देशों से अभी करंटली इंडिया से ही अंदर ये लोग दोस्तों खरीदारी कर रहे हैं। तो चलिए, और आज के दिन जो तेजी आए कहीं ना कहीं उसके पीछे का यही कहीं ना कहीं रीजन है। उसके साथ साथ जो मार्केट के अंदर आज के दिन एक अच्छा खासा हमें तेजी वाला माहौल था, अच्छा खासा मार्केट हमें बुलिश देखने को मिल रहा था, उस वजह से भी हमें रैली आज के दिन टाटा पावर के अंदर नजर आ चुकी है। अभी मैंने टाटा पावर का एक टेक्निकल चार्ट दोस्तों ओपन किया है। ये टेक्निकल चार्ट को अगर आप एनालाइज करके चलेंगे तो बहुत जल्द टाटा पावर क्या करने वाला है, एक ब्रेकआउट करने वाला है। और इस बार ये ब्रेकआउट अगर कंपनी करता है तो आप समझ जाना कि 500 रुपीज़ तक का टारगेट क्विक आपको देखने को मिलेगा। नीचे से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार कंपनी का एक ट्रेड लाइन वाला में सपोर्ट नजर आ रहा है। जब भी कंपनी ट्रेड लाइन के ऊपर आता है तभी तभी कंपनी के द्वारा एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें लिया गया है। जैसे कंपनी सपोर्ट लेता है वैसे कंपनी के अंदर हमें तेजी आता है एंड ऊपर से भी अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस वाला जोन है। पिछले 2 बार कंपनी के द्वारा हमें यही लेवल से रिजेक्शन लेते हुए देखने को मिला है, रेजिस्टेंस लेते हुए देखने को मिला है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि कंपनी बार बार दोस्तों रेजिस्टेंस लेगा, कभी ना कभी कंपनी ब्रेकआउट करेगा, राइट। तो अभी क्या है ना, टाटा पावर कंपनी ये पोजीशंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1-2 दिन में कंपनी बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें कर सकता है और जैसे कंपनी ब्रेकआउट करेगा वैसे बहुत ही जल्द और बहुत ही क्विक आपको मूवमेंट टाटा पावर कंपनी के अंदर अवेलेबल होगा। और टाटा पावर कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़े बड़े खरीदारी हमें लगातार दोस्तों ये लोग कर रहे हैं। जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है, मार्केट्स के अंदर गिरावट आता है या फिर अच्छी कंपनीज भी गिरता है, वैसे उस वक्त म्यूचुअल फंड्स के द्वारा
फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें लगातार दोस्तों की जाती है। तो फेब महीने का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर 55 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 32 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें नजर आया। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे मैक्सिमम के अंदर तो जो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों ये लोग खरीदारी अच्छी कंपनीज के अंदर कर रहे हैं। एंड एंटेक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर टारगेट दिया गया है। इनका मानना है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी 450 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकती। जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले उतना कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है KPIT। तो KPIT की अगर बात की जाए तो देखते देखते कंपनी लगातार दोस्तों गिर रहा था, और यही गिरावट के अंदर हमने आपके साथ बहुत बार शेयर किया था कि जो गिरावट हमें देखने को मिल रहा है ये कोई नेगेटिव खबर की वजह से नहीं है, या फिर कोई कंपनी के अंदर पैनिक लेवल नहीं है, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गिरावट हमें देखने को मिल रहा था वो गिरावट का एक कारण था, मार्केट हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल रहा था, और बेसिकली KPIT कंपनी के अंदर हमें लगातार तेज़ी आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला एंड थोड़ा बहुत मार्केट वॉलेटाइल होने की वजह से थोड़ा बहुत हमें क्रैश भी हुआ। लेकिन कंपनी तो क्रैश हुआ, लेकिन 20% गिरावट होने के बाद हमें 11% तक की रिकवरी हमें KPIT के अंदर नजर आया। और इनका अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे पिछले 1 सालों को, सिर्फ टॉप से लेकर करंट प्राइस तक जो 20% तक की गिरावट के अंदर कंपनी मिल रहा था, वो भी 13% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। और KPIT के द्वारा मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि एक बार अगर कोई कंपनी अगर 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट नहीं लेता तो एक कहीं ना कहीं कंपनी 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर तो सपोर्ट लेता ही लेता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो KPIT के अंदर वही सिनेरियो हमें देखने को मिला। 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर तो कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट नहीं लिया गया, लेकिन ये कंपनी के द्वारा 200 दिन के मूविंग एवरेज के ही ऊपर दोस्तों में KPIT के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया है। और ये कंपनी कोई बुरा नहीं है, IT सेक्टर से तो कंपनी बिलोंग करता है, लेकिन ये कंपनी जो सर्विसेज है वो ऑटोमोटिव सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी सर्विसेज, जैसे कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हुआ या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, राइट, इस तरीके से सॉफ्टवेयर जो सर्विसेज है वो ऑटोमोटिव सेक्टर को ही दोस्तों प्रोवाइड करता है। अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को एनालाइज करके चलेंगे तो FIs के द्वारा पहले 23.5% तक का स्टेक था, वो बढ़ा के 26.5% तक का स्टेक किया, यानी कि FIs के द्वारा कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर दोस्तों बाइंग हो रही है। DIs को ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें कांस्टेंट इनकी होल्डिंग है। और अगर आप पब्लिक को देखोगे तो 23.5% तक का पब्लिक हमें पहले होल्ड कर रहा था, वो घट के करंटली 21% के आसपास हमें होल्ड कर रहे हैं। यानी कि जितना माल पब्लिक ने बेचा है उतना ही माल हमें FIs के द्वारा हमें खरीदारी किया गया है। तो दोस्तों ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी खासी बात है। यहाँ अगर आप एक और चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, बिजनेस तो अच्छा है, पैरामीटर्स भी कंपनी के अच्छे हैं। पैरामीटर्स इन द टर्म्स यानी कि रेवेन्यूज 2019 में इसका जो रेवेन्यूज है ना 670 करोड़ के आसपास था, वही बढ़ के 2023 में 3400 करोड़ के आसपास ये रेवेन्यूज हमें पहुंच चुका है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स भी देखोगे तो 2019 में कंपनी का प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट हमें 50 से 60 करोड़ के आसपास था, वही बढ़ के 2023 में ऑलमोस्ट हमें 390 करोड़ के आसपास हमें नजर आ रहा है। एंड KPIT कंपनी के अंदर गोल्डमैन सच के द्वारा हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है। इनका ही मानना है कि बहुत ही जल्दी कंपनी 1710 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। तो बहुत अच्छे खासे टारगेट्स हमें KPIT कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है। तो जरूर कंपनी के अंदर दोस्तों बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है सूरत वाला बिजनेस लिमिटेड। बेसिकली 925 रुपीज़ पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 300% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।